दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार के संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहे। मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल से पहले यह आखिरी बैठक बताई जा रही है। बीजेपी संगठन में भी बड़े फेरबदल की खबर इस वक्त आ रही है और इसीलिए बैठक की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़ चुके हैं। पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से विदेश दौरे पर और जैसे ही विदेश से वापस आए, ये बड़ी बैठक, सभी मंत्री मौजूद रहे। क्या देश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है या सिर्फ फेरबदल की बातें या और कुछ? क्योंकि इस वक्त दुनिया संकट में है, भारत भी उस संकट से अछूता नहीं है। तो कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि दिल्ली में इतनी हलचल है। 12 मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जैसे मैं आऊंगा वैसे ही सभी मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना है और उसके आधार पे ये कहा यह जा रहा है कि उसी के आधार पर यह कैबिनेट का रिसफल होना है। यह सबसे बड़ा रिसफल होगा मोदी 3 का। 2 साल पूरे हो चुके हैं। 11 महीने पहले इसी तरह की एक बैठक हुई थी और फिर आज बैठक हो रही है। अब जो ये कैबिनेट रिसफल होगा वो 2029 तक, यानी कि अब बीच में कोई मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव नहीं होगा। इक्का दुक्का अगर कोई कुछ घटना हो जाती है, कोई गुजर जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फिर इतना बड़ा रिसफल नहीं होना है। अब मैं आपको और ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। तेजस्वी सूर्या, राघव चड्ढा, विजयंत पांडा ये मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तेजस्वी सूर्या, राघव चड्ढा, विजयंत पांडा। ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को कोई बड़ा मंत्रालय देने जा रहे हैं। एक राज्यसभा सीट है जो तमिलनाडु से खाली हो रही है और उसमें कोई टीवीके का जीत के आएगा, इसमें तो खैर वो दूसरी खबर है। तो ये जो 3 नाम आ रहे हैं, राघव चड्ढा, तेजस्वी सूर्या और विजयंत पांडा, ये तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 नए चेहरे आ रहे हैं और भी अब धीरे धीरे नाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मैं मोटा मोटी बात बता देता हूं कि ये 15 जून को जो डेट बताया जा रहा है, 15 जून के बाद कभी भी हो जाए, 16 या 17 जून को कभी हो जाए, कोई अधिमास लगता है तो अधिमास के जस्ट बाद ये नए मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अभी उसी टीम के साथ काम चला रहे हैं जो जेपी नड्डा ने बनाई थी। मोदी मंत्रिमंडल में जो बदलाव है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऊपर से नीचे तक पूरा बदलाव हो रहा है। 55 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे राष्ट्रीय महासचिव के जो पद हैं वो 55 साल से कम उम्र के लोगों से भरा जाएगा। मोदी जी और अमित शाह दोनों की सोच साफ है कि हमें अब भविष्य के बीजेपी का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पदों पर वैसे लोग बैठाए जाए जिनके पास एज फैक्टर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को 2029 के बाद लीड कर सके। और उसी सोच के तहत नितिन नवीन को बनाया गया। नितिन नवीन की भी उम्र कम है तो ये चाहेंगे कि अपने हम उम्र या कम उम्र के लोगों की टीम बनाए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे संगठन मंत्री नहीं है। संगठन मंत्री वो होता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पूर्णकालिक स्वयंसेवक को भेजती है संगठन के कामकाज के लिए। तो 7 वैसे राज्य हैं जहां पे नहीं है, तो उन राज्यों में भरी जाएगी और बहुत जगह ऐसे संगठन मंत्री हैं जिनको हटाकर दूसरी जगह पे भेजा जाएगा। तो ये है एक और जो बात जो है इसमें कि एक बड़ा मंत्रालय ऐसा है जो कि हाल के दिनों में बहुत न्यूज में रहा था। तो कहा जा रहा है कि वो मंत्री उस मंत्रालय से हटाकर कहीं और शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये सारी बैठक, और सबसे बड़ी बात है कि बंद कमरे में बैठक हुई। जैसे कुछ नाम, जैसे कुछ नाम जिनकी वजह से किरकिरी हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इसके अलावा हरदीप क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, और कुछ मिनिस्ट्री हैं जिनकी वजह से किरकिरी हुई सरकार की। 27 में चुनाव कई राज्य में, गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इनमें बदलाव संभव है? पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं बदले जा रहे। इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार का ऐसा मानना है कि पेट्रोलियम मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। इसने बड़े वैश्विक संकट के बावजूद, फिलहाल तो भारत किसी तरह इस संकट से जूझ रहा है और बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ा है यहां के लोगों पर, भले ही प्रोपेगेंडा चाहे जो भी हो। आसपास के किसी भी देश से देखे तो
बहुत प्रोएक्टिव होकर मोदी सरकार वो परचेजिंग मोड में गई है और अलग अलग देशों से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम मंत्री के कामकाज से खुश है मोदी जी। और बाकी जो मिनिस्ट्री है वो परफॉर्मेंस, इन्होंने कहा है ना कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड दीजिए, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट मंगाए गए हैं। और मोदी जी ने अपने ही मंत्रियों से कहा कि आप अपने 20 पॉइंट हाईलाइट कीजिए कि कौन पॉजिटिव है और कौन क्या है, आप हमें बताइए कि आपने क्या अच्छा किया और आप में क्या उतना अच्छा नहीं हो सका। अच्छा, ये भी मंत्रियों को ही बताना होगा। बिल्कुल, ये जब रिसफल की बात हो रही पंकज जी, तो बंगाल से इतनी प्रचंड जीत, फिर बंगाल के लिए भी बहुत काम करना है, एकदम शून्य से शुरुआत वहां करनी है, तो क्या लग रहा है कि वहां के कुछ मंत्री आपको मंत्रालय में दिख सकते हैं? देखिए, ऐसे स्टेट स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मोदी शाह के युग में अगर किसी तरह का सूत्रों के हवाले से खबर चलाना वो बेकार है। सिर्फ दो लोगों को पता होता है कि वो किसे लेने जा रहे हैं, किसे नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन जो मैं इतना एक बात बता दूं, आपने बंगाल की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और वो मोदी कैबिनेट के पहले होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो एक पूरी की पूरी नई टीम बनाई जाएगी और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारियों की घोषणा होने वाली है। जैसे बंगाल में 3 लोग बनाए गए थे, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में देखिए कितने लोग बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ठीक करनी पड़ेगी संगठन की। वैसे लोग जो शिथिल पड़ गए हैं उनको बदला जाएगा। बहुत प्रोएक्टिव लोगों को जोड़ा जा रहा है। मोदी जी के साथ अभी आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली और उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की थी इसी हफ्ते। वो उसी संगठन में फेरबदल को लेकर था, क्योंकि मंत्रिमंडल तो वहां सेट हो गया है। जो जिन मंत्रियों को शपथ लेना था वो ले चुके हैं, तो अब सरकार में तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अब जो हो रहा है वो संगठन में परिवर्तन हो जा रहा है। तो संगठन में देखिए उसका कील कांटे नट बोल्ट सब कसा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जून के बाद से बहुत एग्रेसिव मोड में उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही है। उनका यह कहना है कि अंतिम समय में आप चुनाव में जाकर कुछ नहीं ये कर सकते, आपको शुरू से जमीन तैयार करनी होती है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होता है। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। जो नितिन नवीन जी की टीम है उसको भी यह कहा गया है कि आप एनर्जेटिक लोगों को भरें, जो नहीं कर पा रहे हैं काम, जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो 12-12, 14-14 घंटे संगठन का काम कर सकें। बिल्कुल, वैसे लोगों को आप संगठन के साथ जोड़िए। एनडीए सहयोगियों में कुछ परिवर्तन, उनके भी मंत्रालय में कुछ परिवर्तन, या जैसे एक खबर बहुत कहीं मैंने पढ़ी कि हो सकता है कि बाहर से भले अभी तक सपोर्ट कर रहे थे पवन कल्याण की जनसेना का भी कोई एक आपको मिनिस्टर दिख ही जाए। अब देखिए, इसलिए मैं कहा ना कि क्या होगा इसके बारे में किसी पत्रकार को नहीं पता। अगर मैं कुछ गेस करूं या अंदाजा लगाऊं तो ये सही नहीं हो। जो परफेक्ट खबर है सिर्फ वही मैं बता रहा हूं कि यूपी संगठन बदल नितिन नवीन की टीम में और मोदी मंत्रिमंडल में कहा यह जा रहा है कि बड़ा फेरबदल मतलब यहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50% मिनिस्ट्री में चेंज हो जाएगा और ये आगे की भविष्य की तैयारियों के लिहाज से यह किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही इस बैठक में कि आपको मोदी सरकार 3 के परफॉर्मेंस को, किए गए कार्यों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज दीजिए। मतलब अलग तरह के आप आइडियाज बताइए कि हम अपने कामकाज को जनता के बीच तक कैसे वो ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमने क्या किया है। इसके साथ ही बाकी चीजें तो देखिए, अगर ये ग्लोबल संकट को लेके, एनर्जी क्राइसिस को लेके, पेट्रोलियम को लेके होता तो उसके लिए स्पेसिफिक कैबिनेट की बैठक होती। उसके लिए ये पूरा मंत्रिपरिषद को बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हां, इतना जरूर कहा गया है कि मोदी जी ने कुछ अपील की है लोगों से, तो आप लोग भी प्लीज उस अपील को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक जनता तक वो नहीं पहुंचेगी। अभी भी बहुत ऐसा मिनिस्टर हैं जो कि अपने बड़े लाव लश्कर के साथ, और उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। बिल्कुल, तो उन लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली में रहने के दौरान जब 2 कारों से अपने ऑफिस जा सकते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है। बिल्कुल पंकज जी, और इसीलिए ये इतनी बड़ी बैठक सभी मिनिस्टर्स को बुलाया गया और उसमें क्या कुछ हुआ अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने है उस पर हमने आपको बता दी जानकारी। आगे कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि अब तक मोदी जी विदेश मंत्रालय में डिप्लोमेट्स का ये ले रहे थे। मोदी जी ने जयशंकर जी से कहा कि क्या हम कुछ इसमें इनोवेशन कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा स्पीड अप अपने कार्य को कर सकें, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उससे मोदी जी खुश नहीं हो, बड़ा स्लो चलता है और बड़ा एकदम रूल बुक से चलता है। तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट, जैसे बांग्लादेश में उच्चायोग की नियुक्ति में दिनेश त्रिवेदी जी जो कि फुल टाइम पॉलिटिशियन थे लेकिन उनको भेजा गया, तो हम और क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा तेजी से प्रोएक्टिव होकर
जो वादा करते हैं या जो डील करते हैं उसको कैसे जल्दी से जमीन पर उतारा जाए, इसके लिए आप लोग इनोवेटिव आइडियाज दीजिए। अगर कोई डिप्लोमेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है, उनको कैसे इंसेंटिव दे, पर्क्स दे, क्या उनके लिए किया जा सकता है ताकि वो तेजी से काम करना चाहते हैं। एक बिल्कुल, रिसफल में बहुत कुछ बदलाव होगा, अगर होगा तो आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।